Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला। ये है व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स। इसके ऊपर मैं पहले भी सेशन बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ स्लाइड्स फॉर्म में। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा चलेंगे इसके आंसर पे। तो चलिए पहले ना जानते हैं कि ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्यों पूछ रहे हैं। तो इसका मीनिंग जानते हैं। पहले स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं इसको समझते हैं। पावर, एनर्जी, फिजिकली या मेंटली स्ट्रांग होना। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है प्रोफेशनली। प्रोफेशनली आप ऐसी कौन सी चीज़ें आपके अंदर हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, राइट। आपकी एनर्जी, आपके फिजिकल और मेंटली स्ट्रांग होना, ऐसा कौन सा बेनिफिशियल है कंपनी के लिए। तो ये प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसका पर्पस जानते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। अभी ये तो हमने मीनिंग समझा था कि मीनिंग क्या होता है स्ट्रेंथ्स का। अब समझते हैं कि क्यों पूछ रही है कंपनी हमसे। तो कंपनी इसलिए पूछ रही है, पहले तो वो चेक करना चाहती है आपका कॉन्फिडेंस। यस, कितना कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर। क्या कोई न्यू चैलेंज आएगा तो उसे फेस कर पाएंगे, इतने स्ट्रांग हैं आप या नहीं हैं। उसके बाद आप कितने सेल्फ अवेयर हैं, अपने आप को कितना जानते हैं, कितनी सेल्फ अवेयरनेस है, या बस ऐसे ही सिर्फ जॉब ही करने आए हैं, कुछ पर्पस नहीं है, कुछ अपने आप को जानते नहीं हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें कई बार ऐसा लगता है कि बस हम जॉब करने आए हैं यार, इन सब चीज़ों से क्या मतलब है। लेकिन यही चीज़ें हैं जो हमें छोटी छोटी हमारा जो लाइफ के रिगार्डिंग अप्रोच होता है वो हमें हेल्प करता है आगे तक पहुंचने में और किसी भी काम को करने में, राइट। सो चलिए ये है। और थर्ड चीज़ है राइट फिट। भाई आप राइट फिट हैं या नहीं हैं। प्रोफाइल के बारे में मैं जानती हूँ, काम के बारे में मैं जानती हूँ, मतलब इंटरव्यूअर जानती है, इंटरव्यूअर जानता है। तो भाई अब आप जो अपनी स्ट्रेंथ्स बताएंगे, जिस कॉन्फिडेंस से आप बात करेंगे और आप जितने सेल्फ अफेयर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग मैं मैच कर पाऊंगी कि मेरे जेडी से, मेरे रोल से आप मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें पर्पस है, तो हमें यही पर्पस का ध्यान रखना है और तभी हमें इसका आंसर करना है। तो चलिए टिप्स क्या रहेंगे इसे आंसर करने के लिए। छोटे से टिप्स हैं, बहुत ही ईजी से। हमें वो स्किल्स मेंशन करनी है जो जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड है। यस, जॉब रोल के लिए जा रहे हैं हम, जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, और जो इंटरव्यूअर है वो भी हमसे यही पूछ रहा है ना, तो बस हम वैसा सही कोई आंसर देंगे। मेंशन करनी है वो स्किल्स जो कि रिलेटेड हैं किससे, हमारे जॉब प्रोफाइल से। उसके बाद स्किल्स रिलेटेड टू योरसेल्फ, अपने से रिलेटेड स्किल्स बतानी है। ऐसा नहीं है कि हाँ बस सुनी सुनाई, मैंने अभी आपको 5-10 स्किल्स देनी है, आपने ऐसी उठाई वो आपसे रिलेट भी नहीं करती, आपने वो सारी चिपका दी, राइट। अगर आप में जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड स्किल्स नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ उसे डेवलप करें। खाली यहाँ पे या कहीं पर भी सेशन सुनकर सिर्फ अपने आंसर को ड्राफ्ट ना करें, क्योंकि आप जब जगह जगह से देख रहे हैं और आप बहुत सारे आंसर्स आपके पास हैं तो आप उन्हें ही बाकायदा रट रट के जा रहे होंगे। अब वहाँ पे आपने बता तो दिया कि हाँ भाई ये मेरी स्ट्रेंथ है, लेकिन एक्चुअल में वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसका क्या फ़ायदा। ओके, इसीलिए मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दूंगी यहाँ पर कि आप इसे कैसे आंसर कर सकते हैं। तो आपको फेक नहीं करना है, जो स्किल आपसे रिलेटेड है बस उसके बारे में बात करनी है। उसकी बात है लिंक विद एनी अचीवमेंट, एक्सपीरियंस। आपका कोई अचीवमेंट, आपका कोई एक्सपीरियंस है, उससे इसे लिंक करेंगे ना तो और भी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि खाली ये कहते हैं ना कि भाई मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं मेरे अंदर पेशेंस है, मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, राइट, ये सब हमारी स्ट्रेंथ्स ही हैं, ये मैं कह दूँ, लेकिन इसका क्या प्रूफ है। कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, राइट। तो इसलिए ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं, ये हमें ध्यान रखनी है। डोंट्स देख लेते हैं कुछ कि भाई किस तरीके की चीज़ें नहीं बोलनी है। हमें वहाँ पे ये नहीं दिखाना कि बस मैं ही मैं हूँ, मतलब मैं बहुत बेस्ट हूँ, आई एम द ओनली वन, आई वॉज द ओनली वन, नो वन कैन बीट मी, राइट। इस तरीके के वर्ड्स अगर आप यूज़ करते हैं तो लगता है कि आप बहुत ही वाले पर्सन है, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ पॉम्पस टाइप के पर्सन है, अपने बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाले पर्सन है। क्योंकि आई एम द ओनली, आई एम द बेस्ट, खाली यही नहीं होता, मैं ही सब कुछ नहीं हूँ, ठीक है। आप किसी को भी कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं बहुत आसानी से। ऑब्वियसली ये बहुत नॉर्मल है, किसी भी सीट पर कोई भी पर्सन टिल स्टार्ट से एंड तक नहीं रहता, वो उसे रिप्लेस करता ही करता है। तो ये कहना बिल्कुल बेकार है कि भाई यू कांट बीट एनीवन और समथिंग लाइक दैट, राइट। आपको अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो बहुत अच्छे से बतानी है, लेकिन क्या सिर्फ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ ये वाले टाइप के वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। सो चलिए आप देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल स्किल्स। यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ कुछ प्रोफाइल्स की स्किल्स, मतलब अगर आप किस प्रोफाइल में जा रहे हैं तो इस टाइप की आप स्किल्स यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं दूंगी छोटा सा सैम्पल आंसर, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप इन स्किल्स को कैसे डाल सकते हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये स्किल्स अगर आपके अंदर नहीं है तो प्लीज़ इन्हें डेवलप करें, उसके बाद ही अपने आंसर्स में डालें। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उठाया कहीं से भी एक सैम्पल आंसर और उसको रट के वहाँ पे सुना दिया, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ्स बताएंगे उसके बाद आपसे कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और तरीके से भी, उसमें पता चल जाएगा कि बस ये रटे रटाए क्वेश्चन के आप आंसर दे रहे हैं और कोई फायदा नहीं है,
ठीक है। सो चलिए, अगर आप किसी फाइनेंस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप 2 या 3 मैक्सिमम 3 ही स्ट्रेंथ्स बोलें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ्स बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपके अंदर बहुत ही कुछ है। ठीक है, आपके अंदर बहुत कुछ होगा, लेकिन इतना कुछ आंसर में बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, नीड नहीं है। ठीक है, एक तो आंसर भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बताना पड़ता है और इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस बार-बार बहुत सारे कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रिसाइज़ रहें और अपने जो आंसर को है ऐसे ड्राफ्ट करेंगे हम कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए, अगर आप किसी भी फाइनेंस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो एक बहुत अच्छी स्किल होनी चाहिए आपके पास, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट तो करना आना ही चाहिए ना फाइनेंस का। ठीक है, उसके बाद एनालिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट इज डेटा मैनेजमेंट स्किल्स, बजटिंग, टेक सेवी। राइट, अगर आप इस प्रोफाइल से हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, बजटिंग बहुत ज़रूरी है और टेक सेवी होना तो ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंस में आपको रिसर्च करनी पड़ सकती है, बहुत सारे रेशियोज एंड ऑल सब निकालने पड़ सकते हैं। टेक सेवी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है, अगर आप किसी मार्केटिंग रोल के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इज नेटवर्किंग, फिर आता है आपका रिसर्च, देन आता है कोलैबोरेशन, उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बाद आ जाता है हमारा एडमिन प्रोफाइल। एडमिन प्रोफाइल के लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंशन टू डिटेल, बहुत सारी मल्टीटास्किंग होती है तो डिटेलिंग में भी जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टाइम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, अगेन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। राइट, ये पांचों ही अगर आप एडमिन प्रोफाइल से हैं तो आप जानते होंगे कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट हर जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन एडमिन प्रोफाइल में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग है, प्लानिंग करके काम करना पड़ता है। राइट, सो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा एचआर प्रोफाइल, हमारा फेवरेट प्रोफाइल। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आप कहेंगे मैंने रिक्रूटमेंट के बारे में बात नहीं करी है इसमें और प्रोसेसेस के बारे में बात नहीं करी हूँ, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक और मेन चीज़ है ना एचआर की, जो कोर है, वो है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्योंकि एम्प्लॉय से हम रिलेटेड हैं, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिक्रूटमेंट में रिलेशनशिप बिल्डिंग सबसे ज़्यादा काम करेगी। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, एथिकल होना ज़रूरी है और फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। ये नहीं कि एम्प्लॉयर आपसे जो भी कह रहा है, अगर कंपनी की कुछ गलत चीज़ें भी हैं तो हम उसे फॉलो करते हुए चल रहे हैं, एथिकल होना ज़रूरी है। अदरवाइज आज हम उस चीज़ को फुलफिल कर देंगे, रॉन्ग वे में कोई भी वर्क करेंगे और आगे उसके लिए पे करना पड़ेगा हमें भी और कंपनी को भी। राइट, तो पहले से हमें एथिकल होना ज़रूरी है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एंड ऑल के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम चलते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट चेंज होगा तो हमें तो चेंज होना पड़ेगा ही। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हॉस्पिटैलिटी प्रोफाइल। अगर आप किसी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में किसी भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन टाइम मैनेजमेंट, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पर, लोगों को ग्रीट करना, एवरीथिंग वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी होटल में जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अगर एनवायरनमेंट नहीं मिलता, थोड़ा सा भी अगर हमें ख़राब मिलती है चीज़ें, कहीं डस्ट है रूम्स में या कुछ भी है, ज़रा सा भी प्रोफेशनल चीज़ों से अगर हट के चीज़ें हैं तो हम उसे बेयर नहीं कर पाते हैं। राइट, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये मैं छोटे छोटे से ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये खाली ये नहीं है कि मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ बता दिया आपको। राइट, ये अगर आप इस प्रोफाइल से हैं तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगेन मल्टीटास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पे चीज़ें होनी ज़रूरी हैं और वो भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ। उसके बाद आता है हमारा टीम वर्क, देन इज एम्पैथी। एम्पैथी मतलब सेंसिटिव, अवेयर, अंडरस्टैंड करना फीलिंग्स को। राइट, और उसके बाद आ जाता है मेरा सिंपल आंसर। राइट, अब ये है सिंपल आंसर। वैसे मैं कभी सिंपल आंसर नहीं देती हूँ, लेकिन आज चलिए मैंने इसे भी बना दिया है, क्योंकि आप लोग बहुत बार कहते हैं, अब जिस भी आप प्रोफाइल से है ना उसमें अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं ऐड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको एक सैम्पल ही दे रही हूँ, मतलब इस टाइप से आप बना सकते हैं। लैंग्वेज प्लीज डिफर ही करिएगा। ये है, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल एंड रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन, आई हैव ऑलवेज एंजॉयड बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स. Over the past 2 years, I have worked with several teams connecting versatile people, as I think collaboration helps in networking. Right? लास्ट वाली लाइन को देखिए, एज आई थिंक कोलैबोरेशन हेल्प्स इन नेटवर्किंग। ये मैंने स्ट्राइक भी कर दिया सामने वाले को कि भाई मुझे पता है कि कोलैबोरेशन से नेटवर्किंग बढ़ती है। राइट, और पास्ट 2 years से मैं ये काम कर रहा हूँ। ऊपर मैंने अपना बता ही दिया कि मैं फ्लेक्सिबल और रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हूँ and enjoy building professional relationships. Right, so this is simple answer. I hope so this was helpful. अगर ये helpful है मुझे ज़रूर बताएं, और कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस इस फॉर्म में देखना चाहते हैं, क्योंकि और सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप स्लाइड्स फॉर्म में देखना चाहते हैं, इसी तरीके से देखना चाहते हैं, तो भी मुझे ज़रूर बताएं। राइट, सर टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।